झपटना पलटना पलट कर झपटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। नाजरीन, आज एबटाबाद की फ़ज़ाओं में दो हैवी बाइक्स की गूंज गरज सुनी गई, जो कि दो दोस्त एडवेंचर का शौक लिए क्वेटा से एबटाबाद आए और फिर एबटाबाद से नारान, कागान, बालाकोट से होते हुए दोबारा वापसी एबटाबाद के शहर से हुई और फिर उन्होंने अयूबिया नथे गली के लिए तैयारी भी की। जना न्यूज़ ने उन्हें ज्वाइन किया और शिमला हिल्स के साथ होते हुए अयूबिया नथे गली और दीगर मुतल्लिका सियाहती मकाम लालाजार में उनके साथ एक नशस्त भी की, जिससे आवाम को भी सियाहती नुक्ता नज़र से अहम पैगाम गया, ताकि नौजवान तबकों के अंदर भी शौक़ की सियाहत पैदा हो, ताकि वो भी मुस्बत सरगर्मियों में आगे बढ़कर वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करें। नाजरीन, फ़ारूक और ज़ैनुल आबिदीन नामी ये पुरजोश नौजवान क्वेटा, जो कि तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर एबटाबाद तक काफ़ी तवील सफ़र बनता है, इन्होंने तय किया और फिर आगे तमाम पहाड़ी इलाकों का सफ़र भी इन यंगस्टर ने हैवी बाइक्स पर तय किया, जो कि काबिल तहसीन अमर और इनकी हौसलामंद इक़दाम से शहरियों के लिए भी मशअल राह है। आवाम का इन बाइक्स में गैर मामूली दिलचस्पी भी काबिल दीद थी। उन्होंने अपने तासरात का इजहार एबटाबाद की मिसाल, खूबसूरती, कशिश और सहरंगेज़ी को भी मुतासर कुन करार दिया। जना न्यूज़ की टीम की खुसूसी पज़ीराई ने भी इनके हौसलों को बुलंद किया और जना न्यूज़ ने पाकिस्तान के नौजवानों के मोराल को बुलंद करने के लिए खुसूसी कवरेज का भी एहतमाम किया। एबटाबाद के इस बड़े मारूफ़ और मशहूर मकाम पख्तूनख्वा हाउस, जो पहले गवर्नर हाउस कहलाता था, जनाब हम इसके बाहर खड़े हैं तो हमारे साथ कोई क्वेटा से आए हुए मेहमान भी हैं जो एडवेंचरर बाइकर्स हैं। ये भी मतलब पहले नारान गए, उसके बाद ये एबटाबाद के मुख्तलिफ़ हिस्सों में घूमते हुए तो इन्होंने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो गवर्नर हाउस एबटाबाद को भी देखना चाहेंगे। ये जो विज़िटर हैं, बाइकर्स हैं, जो इतने क्वेटा से चल कर आए हैं एबटाबाद को देखने के शौक़ में, आलीशान इमारतें देखने के लिए, ये नारान से भी होकर आए हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये किन अज़ाइम के साथ यहाँ पर आए हैं और इन्होंने रास्ते में क्या देखा और आगे जाने का इनका क्या प्रोग्राम है। हम जिन एडवेंचरर बाइकर के साथ बैठकर आए हैं नथिया गली तक और नथिया गली से अयूबिया पार्क तक, तो ये भी बड़े खुश हैं हमारे साथ, हम खुश हैं इनके साथ। तो इनसे सबसे पहले ये भी पूछते हैं कि क्वेटा से ये निकले बाइक्स पे, तो ये लग्ज़री बाइक होता है नाजरीन, इस बाइक्स का अपना एक मज़ा होता है। बाइक्स हम भी चलाते हैं, लेकिन ये वो बाइक्स हैं जिनका अपना एक लुत्फ़ होता है। तो इनसे पूछते हैं बाइक की स्पेसिफ़िकेशन क्या है। तो जी ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये बाइक के बारे में बताना पसंद करेंगे, ये बाइक ने आपके साथ ताउन किया? जी, काफ़ी ताउन किया और काफ़ी रिलैक्स है और 250 सीसी है और RX कंपनी है इसकी, RX3 और साइक्लोन इसे जो है वो डिज़ाइन करता है और काफ़ी अच्छी बाइक है। तो ये आप का ये मैं समझता हूँ अभी टूर नामुकम्मल भी है और अभी आप नारान से वापस एबटाबाद आए हैं, तो एबटाबाद के बाद अगला आपका लाहेमल क्या हो सकता है? एबटाबाद के बाद हमारा जो विज़िट का इरादा था नथिया गली था, उसके बाद हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और दैन उसके बाद फिर हम पंजाब के कुछ इलाके विज़िट करेंगे। तो फिर आप अपने शहर कोटा में दाखिल होंगे। उसके बाद एक नाइट हमारा इरादा है फोर्ट मंड्रो में गुजारने का। फोर्ट मंट्रो बड़ा तारीख़ी मकाम है ये भी। तो ये आप इस्लामाबाद अभी किस ट्रैक से जाना पसंद करेंगे? एक तो हमारा ट्रेडिशनल ट्रैक GT रोड है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप व्यूज़ देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, बादलों की अटकलियाँ देखना चाहते हैं, बंदरों की शरारतें देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप इसी रास्ते से इस्लामाबाद जाएँ। बंदरों से मैंने एक रास्ते में एक चीज़ देखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक बाबा जी जो थे वो कार में पानी डाल रहे थे और साथ उनका एक छोटा सा ठेला था छल्ली का। तो वो बेचारे बाबा जी पानी डालने के लिए कार में उस तरफ गए, तो पीछे से दो बंदर आए और उन बाबा जी की छलियाँ उठाकर भाग गए।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इरादा हम भी यही कर रहे हैं कि हम भी इसी ट्रैक से ही जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी एडवेंचर वाली जगह है। जी जैन साहब, आपसे मैंने ये भी पूछना है और आपसे भी पूछना है कि ये आप नारान भी गए। नारान भी हमारे एक हज़ारे का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, और नारान की सैरखेज़ियाँ, उसकी जादूगरी, उसके तो क्या ही कहने। बल्कि उसके साथ तो आप झील सैफ अल मलूक की बात अगर करते हैं तो झील सैफ अल मलूक बज़ात ख़ुद एक परियों की झील है, और परियों की दास्तानें भी उसके साथ मंसूब हैं। और ये ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये ऐसी जगह हैं कि ये बर्फ़बारी के बाद इस झील के ऊपर तय जम जाती है, और ये तय के ऊपर आप चल भी सकते हैं। तो ये जब ये गर्मियों से ये तय हटती है तो फिर ये इतनी गहरी झील है कि इसमें कई लोग डूब भी जाते हैं। तो पानी ठंडा है। तो आप कुछ शेर आपके जहन में आया जब आप नारान घूम रहे थे? ऐसा कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन ये है कि वाकई अल्लाह की कुदरत के हसीन नज़ारे देख के बंदा जो सुना था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। जो हमने सुना था वहाँ पर, उससे ये कई ज़्यादा खूबसूरत मनाज़िर हैं, कई ज़्यादा खूबसूरत झीलें थी। लुलु सर झील भी बहुत प्यारी थी, और बाबू सर टॉप भी हम गए, बड़ी प्यारी जगह थी और ठंडा भी था। बड़ा मज़ा आया हमें। तो वाकई परियों की झील थी। बहुत प्यारी जगह थी। जी आपसे भी पूछना चाहूँगा, ये नारान जब आप गए तो नारान में और यहाँ के इन्वायरमेंट में आप कितना डिफरेंस हमें बताएंगे, कितना फ़र्क है? नारान भी हम गए, इधर भी आए। नारान की एक अपनी खुनकी, जिसको ठंडक थी, वो एक अजीब तासीर रखती है। लेकिन यहाँ की जो खुनकी है और यहाँ के जो नज़ारे हैं, क्योंकि 2 सेकंड में बादल आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, इसका एक अपना मंज़र है। यहाँ पे खामोशी और यहाँ पे जो चरिंद परिंद बोल रहे हैं, इसका एक अपना मंज़र है। यहाँ पे बंदा अगर रिलैक्स करना चाहे तो मैं बोलता हूँ इससे बेस्ट जगह किधर भी नहीं हो सकती। नारायण का आगान अपनी जगह पे, लेकिन जो इधर सुकून है उसका तो बस जवाब ही नहीं है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी तरह ही जब भी कोई अहले दिल, जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, समझने वाला दिल दिया है, एहसासात दिए हैं, सोच दी है, समझ दी है, वजदान दिया है, वो ज़रूर ये बात करेगा। आप देखते होंगे कि ये बादलों की अटकेलियाँ और दरख्तों के ये साए और दरख्तों की रंगत, इनके कद, जड़ी बूटियाँ, पीले पीले फूल, ये छोटे से फूल भी हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये फूल भी नाज़रीन आप देखें, ये फूल भी उन फूलों के दरमियान खुशी महसूस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं ना, सारे कज़न्स हैं, साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं। हमने नाइट स्टे के लिए बारबेक्यू का प्रोग्राम किया हुआ है। हमने अभी साथ अपने लिए एक चिकन कढ़ाई का वो भी हमने बनानी है। ज़बरदस्त। हमारे पास पानी से लेके हर रिक्वायरमेंट पूरी है। और ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, इन्होंने माशाल्लाह से इन्होंने भी छोटी छोटी चीज़ें उठाई हुई हैं। हमारे पास कल तक के लिए हर चीज़ ज़रूरत की, मेडिसन्स हो गया, जो हर चीज़ है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास पूरी हैं। जी मैं आपसे ये भी नाज़रीन आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या आप सब शादीशुदा हैं? नहीं, हम लोग ये जो बड़े-बड़े हैं ना, ये चेहरों से आपको माशाल्लाह लग रहे होंगे। ठीक है, शादीशुदा चेहरों से पता चल जाते हैं। और मज़े की बात है, हम एक अच्छी मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं सारे के सारे। मगर नहीं, ये हमारी बाबियाँ सुन रही हैं कहीं से जब भी आप कर रहे हैं। टेंशन और मैं स्पेशली अपनी मिसेस को पैगाम देना चाहूँगा, सॉरी कि मैं आपको यहाँ पे ला नहीं सका। ये हम कज़न्स की मेल्स की गैदरिंग थी, तो इस वजह से हम लोगों ने नाइट स्टे भी करना है, तो हम अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सके। बहरहाल हमने अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लाया हुआ है। पहले उन्हें लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना सिंगल यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए। दिस इज अ बैचलर्स पार्टी। मैं यही पूछना चाह रहा था, ये बैचलर पार्टी जो जब आपस में कॉन्फ्रेंस करती है बीवियों से हट के, तो क्या अपने दुख दर्द को शेयर करती है? थोड़ा बहुत जी करना पड़ता है जी, क्या करें। सबसे मजलूम है ये। नहीं जी, मैं अभी न्यूली मैरिड हूँ और मैं इन सबसे खुशबाश। इनको इजाजत नहीं मिलती, वैसे ही बड़ी मुश्किल से छुट्टी नहीं लेके जी, आते हैं। बहरहाल जी बहुत इंजॉय हो रहा है जी यहाँ पे, और माशाल्लाह आपके तवस्सुत से हम आगे पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये हम बच्चे भी साथ लेके हैं, इनकी साथ साथ तरबियत भी होती है और ये बहुत इंजॉय भी करते हैं। तो मेरी सबसे यही है कि जी आप भी आएँ और इंजॉय करें। जी ज़बरदस्त नाज़रीन। और बच्चे सर, आप फैमिलीज़ को लेके आए, बच्चों को लेके आए, बड़ा सेफ एरिया है। बच्चे यहाँ पे हिली एरियाज़ में आएंगे, अपनी कुदरती मनाजिर, अपने मुल्क को देखेंगे, एंजॉय करेंगे वो।
तो यहाँ पे बड़ा सेफ़ है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई डर नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इंशाल्लाह बच्चों को आप लेके आएँ, सारी फैमिलीज़ वगैरह आए, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे इंजॉय करेंगे। जी नाजरीन, ये बारिशों का भी इस इलाके की खासियत है कि यहाँ के बारिशों की आमद का भी कोई इत्ला नहीं होती और अचानक बारिशें भी आ जाती हैं। तो जब बारिश आती है तो उसके साथ सर्दी भी आती है, तो जब सर्दी आती है तो उसके साथ नमोनिया भी आता है। तो आप जब भी आएँ तो अपने साथ इंतज़ामात करके भी आएँ। आप जब बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको सिर्फ मज़ा आता है, और जब आप अकेले दोस्तों के साथ आते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। तो ये बात इन्होंने वाकई बहुत वज़नी बात की। वो इसलिए कि जब आप बीवी बच्चों के साथ आते हैं तो आपने बच्चे को उठाया होता है, आपने बर्तन उठाए होते हैं, तो एंजॉय बीवियाँ कर रही होती हैं। तो इस सहरखेज़ माहौल में इनसे कोई ऐसा गाना भी सुनते हैं, अगर ये शौक़ रखते हों कि कोई हमें ऐसा गाना भी सुनाएं और अपने दिल के बोझ को हल्कान करें। हम नहीं जानते वो बोझ क्या हैं, लेकिन नाज़रीन वो बोझ हमारे दिलों के अंदर हैं, वो गम की शक्ल में, वो हालात की शक्ल में। सुनाना पसंद करेंगे आप? एक गज़ल सुनाऊंगा जी आपको, अभी मौके की मुनासबत से। सॉफ्ट सी गज़ल है, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। तो 2 शेर पढ़ता चलूँ उसके। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, तेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। शेर, चंद शार सुनाना चाहूँगा। अगर वो दरख्त आपकी वीडियो में आ सकता है तो तब मैं उसके बाद आपको वो शेर सुनाऊँ आपके साथ इसी मुनासबत के साथ। तुम भी दिया जला के पलकों की दहलीज पे रखना, मैं भी हर रोज़ एक ख्वाब तेरे शहर की जानिब भेजूँगा। तुम भी दिया जला के पलकों की दहलीज पे रखना, मैं भी हर रोज़ एक ख्वाब तेरे शहर की जानिब भेजूँगा। हिज्र के दरिया में पढ़ना लहरों की तहरीरें भी, पानी की हर सतर पे कुछ दिल की बातें लिख के भेजूँगा। जिस पेड़ के नीचे हम बारिश में भीगे थे, जिस पेड़ के नीचे हम बारिश में भीगे थे, तुम भी उसको छू के गुजरना, मैं भी उससे लिपटूंगा। एक और शेर अपनी बेगम के लिए। बात तो कुछ ख़ास नहीं, बात तो कुछ ख़ास नहीं, ख़ास है तुमसे बातें करना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वाकई दिलों को छूने वाली शायरी ग़ालिबन अमजद इस्लाम की थी। पहले जो 3 इशार थे अमजद इस्लाम अमजद के थे, और जो ये लास्ट एक मैंने शेर पढ़ा है ये मेरे बहुत ही प्यारे सर हैं, मोहसिन नकवी साहब के भांजे हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बोल गया वहाँ यार जी, उनके होंगे। नहीं ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें खुशी ये है कि हमें हमारी जो मुलाकात हुई है, पहले तो मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत संजीदा होकर आपसे बात कर रहा हूँ कि वाकई सेंसेबल, समझने वाले, बाशऊर लोगों से मुलाकात हुई है, जिन्होंने इस मौसम को भी इंजॉय किया, इस नज़ारे को भी देखा, अपने दिल की आंखों से देखा। और बिलाशुबा बीवियों वाले जो लोग होते हैं उनके अपने मसाइल होते हैं, लेकिन वो इंसान भी होते हैं। तो नाजरीन चलते हैं आगे और भी आपको बताते हैं जी। कैमरामैन आदिल खान के साथ डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, जिना न्यूज़, अयूबिया पार्क, एबटाबाद।